हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू करंट अफेयर ऑफ 3 जून 2023। तो देखिए, आज हम लोग बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स टॉपिक्स हैं हमारे पास, जिसमें सबसे पहला टॉपिक आपके सामने ये रहा पोवाजन वायरस के बारे में। तो देखिए, पोवाजन वायरस क्या है, तो हम देखेंगे कोरोना के बाद एक और यहाँ वायरस आया है। हालांकि बहुत ज़्यादा खतरनाक वायरस नहीं है, क्योंकि अभी तक एक ही यूएस आदमी की क्या हुई है, यहाँ मृत्यु हुई है। इसी यूएस आदमी की मृत्यु की वजह से इसके बारे में दिया गया है। देखिए क्या लिखा है, ऑल्सो कॉल्ड टिकिंग टाइम बॉम्ब। इस वायरस को टिकिंग टाइम बॉम्ब के नाम से भी जाना जाता है। और सबसे हैरानी की बात ये कि एक टिक की वजह से होता है। ये देखिए, यहाँ पे आप एक टिक देख रहे हैं, आर्थ्रोपोडा का मेंबर होते हैं। ये बेसिकली एक इंसेक्ट है, बहुत छोटा सा होता है। टिक्स आप देखेंगे डॉग्स वगैरह में पाया जाता है, और इसी के काटने के कारण यहाँ पे ये वायरस क्या होता है, स्प्रेड होता है। अच्छा देखिए क्या दिया हुआ है, तो पोवासन वायरस करता क्या है, तो ये आपके बॉडी के अंदर जाएगा, और बॉडी के अंदर जाने के बाद कुछ बीमारियाँ देता है, जैसे क्या क्या, इंसेफेलाइटिस और मेनिंजाइटिस। अच्छा देखिए, आपके ब्रेन में इन्फेक्शन हो गया तो उसको इंसेफेलाइटिस बोला है, इंसेफेलाइटिस। और अगर आपके ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के मेम्ब्रेन में स्वेलिंग या इन्फेक्शन हो गया, वो है मेनिंजाइटिस। तो क्या इस वायरस का क्योर है? अभी तक क्योर नहीं है। अगर आपको हो गया तो आपकी कहानी खत्म है। हालांकि वेरी वेरी रेयर होता है, इट इज़ वेरी रेयर, तो इतनी घबराने की बात नहीं है। आइए बिना समय बर्बाद करते हुए अगले टॉपिक पे आते हैं। लॉ कमीशन मीट्स उत्तराखंड यूनिफॉर्म सिविल कोड टीम। अच्छा, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं क्या लिखा है। यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या होता है, यानी सबके लिए एक बराबर कानून होगा, उसको क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड बोलते हैं, कि मतलब सबके लिए एक बराबर कानून हो। अच्छा देखते हैं, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड इज मेंशन इन डीपीएसपी। डीपीएसपी यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज। तो डीपीएसपी में ये प्रेजेंट है। कौन? हमारे यूनिफॉर्म सिविल कोड। याद रखिएगा, जो डीपीएसपी होता है वो नॉन जस्टिएबल होता है। आगे कुछ चीज़ें देख लेते हैं। इट हैज़ रूट्स फ्रॉम इस कॉलोनियल एरा। बिल्कुल सही बात है कि ये जो आपका यूनिफॉर्म सिविल कोड है, ये कॉलोनियल एरा यानी कि अंग्रेजों के समय से आ चुका था। क्या किसी स्टेट में अभी भी यूनिफॉर्म सिविल कोड है? बिल्कुल है। ये देखिए, गोवा एक ऐसा स्टेट है जिसके पास यूनिफॉर्म सिविल कोड है, पोर्तुगीज़ द्वारा लाया गया था। यहाँ वहाँ पे अभी भी यूनिफॉर्म सिविल कोड चलता है। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा बड़ा आर्टिकल है ही नहीं। यूनिफॉर्म सिविल कोड कम्स इन कॉन्फ्लिक्ट विद आर्टिकल 25 एंड 14 ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। अच्छा देखिए, फंडामेंटल राइट जस्टिएबल है। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 32 में आपको रेमेडी मिलती है। आर्टिकल 32 ये गारंटी का आपके फंडामेंटल राइट्स को गारंटी करता है। सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट रिट्स इशू करते हैं, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, क्यो वारंटो, सर्टोराई, ईटीसी। लेकिन इसके बारे में हमें ज़्यादा नहीं जानना है। अच्छा देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड कहता है सबके लिए एक बराबर कानून होगा, चाहे वो कोई भी धर्म को। आर्टिकल 25 एक फंडामेंटल राइट है जो कहता है फ्रीडम ऑफ रिलीजन। भैया आपको किसी भी रिलीजन को प्रैक्टिस करने की, प्रोपोगेट करने की, अपने उस तरीके से काम करने की पूरी आज़ादी है। आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी की बात करता है। देखिए, दोनों के कॉन्फ्लिक्ट में है यूनिफॉर्म सिविल कोड, लेकिन हाँ कुछ जगह इंप्लीमेंट तो है। बस ये इंपॉर्टेंट था, और ये न्यूज़ का आर्टिकल था कि लॉ कमीशन अभी उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड की टीम से मिले। अगला आर्टिकल देखते हैं। ज़्यादा आर्टिकल नहीं है, ये आखिरी आर्टिकल है। लेक्चर को मैंने आपको पहले बताया था, छोटा करने की कोशिश कर रहा हूँ। आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ठीक है, ताकि आपको इसका PDF मिल जाए। IRDAI आइज इंश्योरेंस पुश और रूरल एरियाज विद बीमा वाहक। अच्छा देखिए, इंपॉर्टेंट है, दो चीज़ यहाँ लिखी। IRDAI ये क्या होता है, और दूसरा है बीमा वाहक, ये क्या होता है। थोड़ा सा देख लेते हैं इन दोनों के बारे में। हल्की सी इन्फॉर्मेशन हमने कलेक्ट की, तो हमें ये पता चला, एक सेकेंड, कि IRDAI का फुल फॉर्म क्या है। तो देखिए, यहाँ इसका फुल फॉर्म लिखा हुआ है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। यानी कि जाहिर सी बात है, ये इंश्योरेंस से बात करता है। जब इंश्योरेंस की बात होती है तो आप लोगों ने देखा होगा पॉलिसी, अलग अलग तरीके की पॉलिसीज़ वगैरह होती हैं, उसी के बारे में यहाँ क्या किया जा रहा है, बात किया जा रहा है। पॉलिसी वगैरह के बारे में बात किया जा रहा है। ये एक 10 मेंबर बॉडी होती है, जाहिर सी बात है, जिसमें एक चेयरमैन होता है, 5 परमानेंट मेंबर्स होते हैं और 4 नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं। याद रखिएगा, एक चेयरमैन है 10 मेंबर बॉडी में, 5 परमानेंट वर्किंग मेंबर्स है और 4 नॉन परमानेंट मेंबर्स है। इट इज़ ऑटोनॉमस स्टैचुअरी बॉडी, यानी कि एक लॉ ला के इसको बनाया गया है। रेगुलेटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। इंपॉर्टेंट, याद रखिए, यूपीएससी कहीं ना कहीं छोटे छोटे पॉइंट्स में सवाल पूछ रहा है कि भैया मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इसको रेगुलेट करता है, IRDAI को, और इसका हेडक्वार्टर्स आपको हैदराबाद में मिलेगा। देखते हैं इसके 3 वर्किंग ऑपरेशन से क्या क्या। तो यहाँ पे देखिए, बीमा वाहक की तो बात की गई है कि भैया इंश्योरेंस पुश दे रूरल एरियाज़ में बीमा वाहक पे। देखिए, यहाँ 3 होते हैं, एक है बीमा वाहक, एक है बीमा विस्तार, और एक है बीमा सुगम। बीमा आप जानते हैं ना, बीमा करा लिए, इंश्योरेंस करा लिए, तो वही बीमा है, कुछ अलग नहीं है। बीमा वाहक में क्या होगा? देखिए, बीमा वाहक में बोलता है कि भैया ये एक प्लेटफॉर्म की तरह होगा कि भैया सबको इंश्योरेंस मिलना चाहिए, जिसको नहीं मिल रहा है उसको कैसे इंश्योरेंस दिया जाए, वो है। बीमा विस्तार क्या बोल रहा है कि भैया इंश्योरेंस का एक्सपेंशन करो रूरल एरियाज़ में। बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ पे अभी तक इंश्योरेंस की पॉलिसीज़ नहीं पता है, लोगों को पता नहीं है इंश्योरेंस होता क्या है, कैसे लिया जाता है, कैसे वो आपके लिए हेल्पफुल है, उसके लिए ये है।
बीमा सुगम के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये एक ऑनलाइन पोर्टल है, याद रखिएगा। बीमा वाहक जो था वो प्लेटफॉर्म दे रहा है इंश्योरेंस सबके लिए। बीमा विस्तार नाम ही उसका देखिए क्या है, विस्तार करने का, यानी कि इंश्योरेंस का एक्सपेंशन करो, सबको सिखाओ बताओ रूरल एरियाज़ में। और बीमा सुगम एक ऑनलाइन पोर्टल है जिससे आपको वही सेम चीज़ें, इंश्योरेंस पॉलिसी, इंश्योरेंस हेल्प करवाने में मदद मिलेगी। और यहाँ आप देखेंगे ये रहा आपके पास IRDAI का ये आपका लोगो है। और बस छोटा सा था, इसी के साथ आपका लेक्चर खत्म होता है। जानता हूँ 5 ही मिनट का वीडियो है। आज है आपका 4 जून, कुछ ही देर में आपका ये करंट अफेयर आ जाएगा। एक चीज़ और, जो ये वीडियो देख रहे हैं मैं उनसे ये कहना चाहूँगा कि मैंने थोड़ा सा PDF वगैरह लेट बनाना चालू किया है, इसीलिए मैं लगातार 3 दिन के करंट अफेयर आज ही अपलोड कर दे रहा हूँ। आई होप यू अंडरस्टैंड। चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू, जय हिंद।